सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर, ला 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 ला। सोनिया, तुम कोई अर्जेंट काम के बारे में बात करने वाली थी? हाँ पायल, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। खबर मिली है कि मैडम के आदमी तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट तुम्हें ढूंढते हुए वो तुम्हारे पहले वाले घर भी पहुंचे थे। वो तो अच्छा हुआ पायल कि तुम यहाँ पर आई, वरना टुडे यू वुड हैव बीन इन अ बिग क्राइसिस, डू यू नो दैट? लेकिन सोनिया, इस बात के अंजाम के बारे में तो हम बहुत पहले से जानते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर हमें करना क्या चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या करना होगा? आज तक हमने अपनी जिंदगी में किसी से शिकस्त नहीं खाई है, ना ही कभी खाएंगे। वो लड़की अपने दोस्त के साथ हमारे एक एक आदमी को मारे जा रही है, और तुम लोग हो कि उसके पता ठिकाने के बारे में सुराग तक नहीं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम, और I want results, damn it! I want results! 24 घंटे, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। तब तक अगर तुम उसका पता नहीं ढूंढ पाए तो मैं खुद उस लड़की से पहले तुम दोनों को खत्म कर दूंगी, समझे? अब जाओ, उसका पता लगाओ। मैडम को कुछ पता नहीं चलना चाहिए पायल, और इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन या सबूत या जो भी एविडेंस हो उसे मिटा दिया जाए। ओके, नाउ पायल, सोचो, थिंक वेरी केयरफुली एंड आंसर मी। तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के खिलाफ कोई भी सबूत, एविडेंस या जानकारी उन लोगों को कहां से हासिल हो सकती है? फ्रॉम वेयर कैन दे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट यू पीपल? सोनिया, जहां तक मेरा ख्याल है कि हमने अपने पुराने घर में कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा है जिससे उन लोगों को ये पता चले कि हम गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। लेकिन हाँ, संजीवनी हॉस्पिटल, वहां से उन लोगों को कोई ना कोई सुराग मिल सकता है, और वहां पर तो हमारे गेस्ट हाउस का एड्रेस भी दर्ज है। Oh no, this can be very dangerous. Believe me, this can be very dangerous. इसका मतलब इससे पहले कि उनके आदमी वहां जाके सारे एविडेंसेस को खोज निकाले, हमें वहां उनसे पहले पहुंचना होगा और सारी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना होगा पायल। ओह माय गॉड, ये काम तो हमें आज रात को ही करना पड़ेगा। हम और देर नहीं कर सकते। भाई, किस काम में देरी नहीं करनी चाहिए? मम्मी जी, मैं इसको कह रही थी कि अभी आरती में और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, हमें चलना चाहिए आरती के लिए। मम्मी, मगर आप कहाँ रह गई थी? आई एम सॉरी बेटा, मैं काम में फंस गई थी। तुम तो अपने शर्मा जी को जानती हो ना, उनके साथ कंपनी अकाउंट्स के लिए बैठ जाओ तो मेरे तो 12 ही बज जाते हैं। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। क्यों आंटी, क्या बात हो गई? अरे, तुम्हारे बेचारे सास ससुर और मासूम सा बच्चा, उन लोगों को बाहर हनुमान के हवाले छोड़ दिया, और तुम दोनों यहाँ गप्पे लड़ा रही हो। पता नहीं उन लोगों का अब तक क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो, जल्दी आरती शुरू करते हैं, चलो। हाँ मम्मी जी, हम आते हैं। आइए आइए भाई साहब। आहा, आप लोगों के यहाँ आरती में शरीक हो गए ना, आनंद आ गया। आइए ना, बैठिए। बेटा, अभी तक आपने हमें अपना नाम ही नहीं बताया। आंटी, आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरा नाम। अब बता दो, क्या है नाम? बंटी। बंटी नाम है इसका आंटी जी। बहुत प्यारा नाम है। और बहन जी, सिर्फ प्रसाद से काम नहीं चलेगा, आपको खाना खा के जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, लेकिन बात यह है कि हमें इसके एडमिशन के सिलसिले में सुबह जल्दी उठना है। अरे, अभी तक हम लोग एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाए हैं, और आप जाने की बात कर रही हैं। ना बहन जी, रुकना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं आजकल बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। ठीक है, फिर कभी फुर्सत से मिलेंगे। वैसे आप बंटी की एडमिशन की बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
बस प्रिंसिपल को हमारा रेफरेंस दे दीजिए। देवी माँ की कृपा से इस गांव में बहुत इज्जत है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये कहकर तो आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। भाई साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मुझसे किसी का काम बन जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और अब आशा बेटी तो हमारे घर की बेटी की तरह ही है। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन। अब तो इसके एडमिशन का काम हो ही गया समझो। क्यों एडमिशन? घबराने से कुछ नहीं होगा पायल। मैं तो कहती हूँ रात को यहीं पे रुक जाओ। माफ कीजिए भाई साहब, बहन जी, मुझे जाना होगा। तो ठीक है बहन जी, हम भी चलते हैं। आशा पुत्र, फिर हम लोग भी चलते हैं। बाबूजी, आप लोग घर जाइए, मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। एक्चुअली बाबूजी क्या है ना, वो गरीबों के इलाज के सिलसिले में पास वाली गांव में हमने मेडिकल कैंप खोल रखा है और ये डॉक्टर है, तो मैंने सोचा चलो उसकी वहां पर कुछ हेल्प हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात गए अकेले? अकेले क्यों? सोनिया और हनुमान भी है ना उसके साथ। और फिर ये घर अब गैर थोड़े ही ना है आपके लिए। देखिए अंकल जी, आप आशा मैडम का तो फिक्र कीजिए मत। कहा है कि सनी देओल की तरह अंगरक्षक बनकर हम रहेंगे ना उनकी हिफाजत करने के लिए। पहले खुद की हिफाजत करना सीखो, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, लेकिन कल दोपहर तक जरूर आ जाना। बाय आंटी। हाँ, अच्छा जी। नमस्ते, चलिए। मिशन की तैयारियां शुरू करने के लिए चलो पायल। लेट्स गो टू द हॉस्पिटल, कम ऑन। पायल, उस हॉस्पिटल में तुम्हारे कोई भरोसे का आदमी है जो उन सारी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद कर सके? हाँ सोनिया, है एक इंसान। ये लीजिए डॉक्टर पायल, आपको और सनी को लेकर जो भी जानकारी है, जैसे आप दोनों की तस्वीरें, फ़ोन नंबर और एड्रेस सब इस फाइल में मौजूद है। थैंक्स रामदेव, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज तुमने मेरी कितनी मदद की है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। थैंक्स अ लॉट। रामनी, प्लीज ये हमारी तरफ से रख लेना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं मैम। देखो, प्यार से दी हुई चीज को लेने से मना नहीं करते। रख लो रामदीन, तुम्हारे काम आएंगे। अच्छा ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। लगता है मैडम हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चलो चलो। अब मैडम हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं मतलब। ये कहना कि फिलहाल अब के लिए वो हम तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि पायल कभी ना कभी तो उसका हम तक पहुंचना या हमारा उस तक पहुंचना तो तय है। इंतजार तो सिर्फ उस घड़ी का है जब हम दोनों का आमना सामना हो। हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिट चुके थे। हाँ मैडम, हमें लगता है हमारे पहुंचने से पहले वो पहुंच जाती है। हमें एक मौका दीजिए मैडम, हम कल तक जरूर कोई ना कोई जानकारी आपको ला के दे देंगे मैडम। मैंने तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी थी। मैडम अपनी दी हुई जबान कभी वापस नहीं लेती। तो टाइम इज आउट नाउ। नहीं मैडम, ना मैडम, मैडम एक मौका। नहीं 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 मैडम। मिस्टर जॉन, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपका कंसाइनमेंट टाइम से नहीं पहुंचा? कभी नहीं। इसी खासियत की वजह से हम अपने बिजनेस में सबसे आगे हैं। सो मिस्टर जॉन, डोंट वरी, आपका कंसाइनमेंट आज शाम से पहले लंदन होते हुए अमेरिका पहुंच जाएगा। सो बाय। शर्मा जी, आपको तय करना है कि आपको हमारे साथ काम करना है या नहीं। अमेरिका से मिस्टर जॉन का 2 बार फोन आ चुका है उनकी कंसाइनमेंट के बारे में।
अगर उनका तीसरी बार फोन आता है तो आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जूली स्वीटी, पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद आपने अगर हमें फोन किया है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है ना? जानते हो ना, हमने आपको पहले ही बतलाया था कि हांगकांग एयरपोर्ट पे बच के रहना। इसके बावजूद आप अगर माल के साथ पकड़ी गई हो तो ये गलती आपकी है ना? तो सजा तो आप ही को भुगतनी पड़ेगी। क्यों? और दूसरी बात, अगर गलती से भी हमारे बिजनेस के बारे में पुलिस के हाथों कुछ जानकारी पहुंच जाए तो इसके पहले कि हांगकांग की पुलिस तुम्हारे लिए सजा तय करे, हमारा कानून तुम्हें मौत की सजा दिलाएगा। सो वॉच आउट जूली डार्लिंग, वॉच आउट। मैडम। क्या खबर लाए औरंगा? काम हो गया? यस मैडम, लड़कियों का इंतजाम हो चुका है और अगर आप चाहें तो खुद भी देख सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हम कोई भी चीज अपनी आंखों से देखे बगैर विश्वास नहीं करते कि वो चीज अच्छी है। कहाँ है लड़कियां? मैडम वो देखिए लड़कियां, वो जाए। खुदा के लिए हम पर रहम करो, हमें यहाँ से जाने दो। हम आपसे अपनी रिहाई की भीख मांगते हैं। ए चुप कर। सकीना, इनसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं, ये इंसान नहीं। उनको बाहर कब भेज रहे हो? कल तक मैडम। आज मैं उनको अपने अड्डे पे ले जा रहा हूँ। वो इलाका सुनसान है, तब तक उनको वहां बंदी बना के रखना होगा। गुड आइडिया, जा सकते हो तुम। ओके। थैंक गॉड, मम्मी जी के आने के पहले ही हमने कपड़े बदल लिए। हाँ सोनिया। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलो। क्या क्या? थैंक यू वेरी मच। अगर ये खबर तुम मुझे ना देते तो शायद मैडम के गुनाहों को मैं रोक ही नहीं पाती। नहीं, तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। मैडम इन लड़कियों को उस देश से तो क्या, इस शहर से भी बाहर नहीं निकाल पाएगी। मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? थैंक यू। किसका फोन था सोनिया? और ये लड़कियों का चक्कर क्या है ये सब? लड़कियों को अगवा करके उन्हें दूसरे देशों में भेजना, ये भी मैडम का एक पुराना पेशा है। लेकिन फोन किसका था? ये मेरा एक खास खबरी है। इनफैक्ट मैडम के सभी गुनाहों की जानकारी गुनाह घटने से पहले ही हमें दे देता है। मैडम के गैंग का भारत की एक आम आदमी है, लेकिन फिर भी मैडम की लंका में ये विभीषण का काम करता है। इनफैक्ट आज तक इस बंदे ने दी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी गलत साबित नहीं हुई। लेकिन उन लड़कियों का क्या सोनिया? हम उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढेंगे? उसका तरीका है मेरे पास। क्या सोनिया, तुम उस आदमी की मदद से मैडम को गिरफ्तार क्यों नहीं करा लेती? अगर ये हो सकता पायल तो मैं कभी चुप नहीं बैठती। लेकिन उस खबरी ने भी आज तक मैडम को कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। ये जो मैडम है ना पायल, बड़ी शातिर चीज है। ये सिर्फ अपनी खास हस्तियों को ही अपना खास रूप दिखाती है और उनसे बात करती है। बाकी दुनिया वालों की तरह और मेरे लिए भी मैडम सिर्फ एक राज बनी हुई है। हे देवी माँ, उन लड़कियों की रक्षा करना। शैतानों के देवता, शक्ति दो। इनके उजाले को अपने मायाजाल से रात के अंधेरे में धकेलने वाले, शक्ति दो, शक्ति दो। मैं अपनी दहशत पूरी दुनिया में फैला सकूं। शक्ति दो, मैं सारी दुनिया पर राज कर सकूं। परम शक्ति दाता, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो दाता, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो।
यहां से निकलकर भागने की कोशिश मत करना लड़कियों। ढूंढने पर तुम्हें सिर्फ एक ही रास्ता मिलेगा जो तुम्हें मौत के पास ले जाकर के छोड़ेगा। मैडम के चंगुल से आज तक कोई बचकर भाग नहीं पाया है। ये बात तुम लोग ठीक तरह से समझ लो तो वही बेहतर होगा। इस कमरे में चारों तरफ खुफिया कैमरे लगे हुए हैं जो हर पल तुम्हारी हरकतों पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। तुम्हारी हर बात की जानकारी हमें पल पल मिलती रहती है। समझ गए तुम लोग? भागने की कोशिश मत करना, समझ गए? पायल, कंप्यूटर से मिले इंफॉर्मेशन के जरिए हमें यह पता चला है कि उन 5 लड़कियों की किडनैपिंग मुंबई से हुई है, वो भी 2 दिन पहले। लड़कियों की उम्र कुछ 18 और 21 साल के बीच है और सबसे खास बात यह है कि उन 5 लड़कियों को एक व्हाइट मारुति वैन के जरिए किडनैप किया गया है। इसका मतलब है कि इन सब केसेस में किसी एक ही आदमी का हाथ है। ये सब केसेस एक दूसरे से मेल खाते हैं सोनिया। यस। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई जैसे शहर में ये लोग किडनैपिंग कैसे कर पाते हैं। प्लानिंग, सिंपल प्लानिंग। क्या? ऑफ कोर्स, इन लोगों का हर एक कदम, हर एक स्टेप परफेक्टली प्लान्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन लड़कियों के केस में कि वो कितने बजे घर से निकलती हैं, कितने बजे घर वापस आ जाती है, कहाँ रहती हैं, किन से मिलती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब एक बार ये जानकारी हासिल हो जाए तो फिर प्लानिंग बिकम्स परफेक्ट और फिर इस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन सही मौका और सही जगह देख कर किया जाता है। और फिर जब इतनी परफेक्ट प्लानिंग हो तो प्लान का फेल होना तो इज लाइक इम्पॉसिबल। तो फिर हमारा अगला कदम क्या होगा? राइट, इस कंप्यूटर के प्रिंट आउट में उन 5 लड़कियों का नाम, पता, एड्रेस सब लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें उनके माँ बाप को मिलना होगा। हो सकता है उनके माँ बाप से मिलकर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड द फर्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट इज सकीना। मुझे लगता है इस लड़की से हमें शुरुआत करनी चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो। सोनिया रुको, ये बैग गिर जाएगा। धीरे बोलो, पता चल जाएगा मम्मी को। जा चलो। अरे चोरी चोरी कहाँ जा रहे हो? नहीं मम्मी, एक्चुअली हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हाँ आंटी, देखिए ना, हम दोनों की वजह से आपका ध्यान पूजा से हट गया। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी पूजा खत्म हो चुकी है। अच्छा, वैसे सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो? कहाँ? मम्मी वो बताया था ना मैंने आपको, वो पास वाले गांव में हम फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। अब वो गरीब बच्चों का इलाज करने के लिए। अब मैंने सोचा ये डॉक्टर है तो वो वहाँ जाएगी, इलाज करेगी। और हाँ आंटी, जितनी जल्दी कैंप लगाएंगे उतनी जल्दी मरीजों का इलाज हो जाएगा। तुम दोनों के इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। गरीब बेचारे मरीज कहाँ से इलाज करवाएंगे? तुम लोग मुफ्त में इलाज करवा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कहा मम्मी, मैं तो इसको बस लेके जा रही हूँ, बस मैं इतना ही काम कर रही हूँ। अब डॉक्टर ये है, इलाज ये करेगी, सारी नेकी यही बटोरेगी। अच्छा, और जो तुम वहाँ हर समय मेरी मदद करोगी उसका क्या? आशा ठीक कह रही है। नेकी के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान पर देवी माँ प्रसन्न हो जाती है। हनुमान, आ गए मैम साहब। ड्राइवर से कहना गाड़ी निकाले, हमें दफ्तर जाना है। जी बहुत बढ़िया। ओके हनुमान, अब तुम बिल्कुल चौकन्ने रहना और मेरे कमरे के आस-पास ही रहना, क्योंकि यू नेवर नो कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अब काहे टेंशन ले रही हैं सोनिया मैडम? अरे हमारा जो आंख का रील है ना, ये रील अब आप देखिए कि आप ही के कमरे की तरफ ये रोल होगा। कैसे? ये देखिए, रोल कैमरा। अब भैया रोलिंग एक्शन। हाँ तो एक्शन। कोई इलाज नहीं, लाइलाज है, फिल्मी बीमारी है। चलो, कभी नहीं सुधरेगा। चलो चलो चलो, निकलेंगे लेट। सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर।